एक कीबोर्ड वाला इंटरनेट पर गालियां दे रहा था। तभी अचानक जिसे वो गाली दे रहा था वही शख्स उसके स्क्रीन में प्रकट हो गया, लेकिन कीबोर्ड वाला माफी मांगने की बजाय और भी अकड़ गया और हंसे हुए उसे चिढ़ाने लगा। आज सुबह छोटू और जयजी का झगड़ा हुआ था और छोटू अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था कि पुलिस ने उसे रास्ते में रोक लिया और कहने लगी कि उसे थाने चलना होगा क्योंकि जयजी ने रिपोर्ट की है कि छोटू ने किसी को मार डाला है। अपनी माँ को परेशानी में न डालने के लिए छोटू भागने लगा और दसियों पुलिस वाले उस पर टूट पड़े, लेकिन छोटू ने सबको झटके में उड़ा दिया। पुलिस ने गोली भी चलाई लेकिन उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा छोटू ने उन्हें मौके पर ही मार गिराया। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। आखिर में छोटू ने मशीन वाली शक्ल धारण की और भाग गया। पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। छोटू अब अपनी गर्लफ्रेंड सोमी के घर में छुपा, पर उसकी माँ की किस्मत खराब थी। इंटरनेट पर कीबोर्ड वालों ने उनकी परिवार की ऐसी बुराई शुरू की कि पूरा इलाका उन्हें गाली देने लगा और भारी बदनामी के दबाव में उसकी माँ ने फांसी लगाकर जान दे दी। इससे छोटू अंदर से टूट गया। तभी अगली सुबह सोमी पानी लेने उठी और मुड़ी तो देखा पूरा हॉल हथियारबंद कमांडो से भरा है। तभी छोटू कमरे में घुसा और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। छोटू ने अपनी बॉडी से सोमी को ढक लिया और पूरी इमारत गोलियों से छलनी हो गई। गोलीबारी रुके ही छोटू ने जवाबी हमला किया। दो लेयर वाली बुलेट प्रूफ जैकेट भी उसी अदृश्य गोलियों को नहीं रोक सकी, लेकिन अफसोस सोमी मर चुकी थी। दोस्त की धोखेबाजी, माँ की मौत और प्रेमिका के जाने से छोटू का दिल काला हो गया। उसने अपने शरीर में लगे विदेशी तकनीक से दुनिया के सारे स्क्रीन हैक कर लिए और धमकी दी कि वो पूरे देश के 1,30,00,000 लोगों को खत्म कर देगा और शुरुआत इंटरनेट के कीबोर्ड वालों से होगी। लोग उसे पागल समझकर मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक दूर दूर से आवाजें आने लगी और लाखों लोग एक पल में मरने लगे। धीमी गति से काम होने पर छोटू ने गन मोड को बदलकर गैटलिंग जैसा कर दिया और लाखों लोग हवा में ही मार डाले गए। तभी जयजी सभी स्क्रीन पर दिखाई दिया और चिल्लाया कि जो भी जिंदा रहना चाहता है वो तुरंत अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान फेंक दे। असल में जयजी पुलिस की मदद कर रहा था और उसने छोटू जैसे ही सुपर पावर वाला एक बूढ़ा आदमी ढूंढ लिया था। क्या सच में लोगों के फोन फेंकने से छोटू कुछ नहीं कर पाएगा? छोटू बेफिक्र होकर बिल्डिंग की छत पर गया और फिर से मशीन जैसा शरीर बना लिया और दर्जनों मिसाइलें तैयार कर दी। मिसाइलें आतिशबाजी की तरह आकाश में गईं और फिर शहर पर बरसने लगी। कई इमारतें पल भर में मलबा बन गईं और अगर सब ठीक चलता तो पूरा शहर आज खत्म हो जाता। तभी जब वो दूसरी लहर के हमले की तैयारी कर रहा था, वही बूढ़ा आदमी छत पर पहुंच गया और बिना समय बर्बाद किए छोटू की